नमस्कार प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। मैं मलय दास जीएस लव हिंदी चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वर्तमान में एक धारावाहिक सीरीज के माध्यम से जा रहे हैं। आज हम फिर से एक नया अध्याय को निरीक्षण करेंगे। यह अध्याय सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करने की एक आत्मिक यात्रा है। बाइबल परिक्रमा इस सीरीज के पिछले वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से आप लोग जरूर देख सकते हैं। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक और आदम से लेकर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक हम सभी कुछ इस सीरीज के माध्यम से देखेंगे। बाइबल सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी जीवित और शक्तिशाली है। इसीलिए यदि आप सचमुच ईश्वर के वचन को प्रेम करते हैं और अपने विश्वास को और दृढ़ करना चाहते हैं, तो इस यात्रा में हमारा साथ बने रहिए। नियमित वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और प्रभु के इस मार्ग पर हमारे साथ बने रहिए। तो फिर चलिए हम लोग आज का इस पर्व को शुरू करते हैं। उत्पत्ति 6वें अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये मूल रूप से पृथ्वी पर मनुष्यों के नैतिक पतन और रहस्यमयी नफिलीम और जल प्रलय के पूर्व नोह को जहाज बनाने की घटना पर आधारित है। पृथ्वी पर जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, तब एक अद्भुत घटना घटी। बाइबल के वर्णन में इसे कहा जाता है कि परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्यों को पुत्रियों को सुंदर देखकर विवाह करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर एक विशालकाय और पराक्रमशाली जाति का जन्म हुआ, जिन्हें कहा जाता है नफिलीम। हम देख सकते हैं कि इस कारण मनुष्य अब सिर्फ रक्त मांस का मनुष्य नहीं रहा, बल्कि उसके अंदर स्वर्गीय प्राणियों का मिश्रण हुआ। इस कारण मनुष्य अशुद्ध हो गया और परमेश्वर मनुष्य की आयु को सीमित करने के लिए विवश हुआ। परमेश्वर ने घोषणा की कि मनुष्य की आयु अब दीर्घ नहीं होगी, जैसे 5 अध्याय में हमने देखा था, लेकिन मनुष्य की आयु अधिकतम 120 वर्ष होगा। परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता और पाप चरम सीमा पर पहुंच गया। इसलिए मनुष्य का अंतःकरण का प्रत्येक विचार केवल बुराई की ओर है। ये देखकर परमेश्वर अत्यंत दुखी हुए और उनके मन में अफसोस हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी से मनुष्य और समस्त जीव जंतु को जो भूमि पर चलते हैं मिटा देंगे, क्योंकि वे मनुष्यों को सृष्टि करके अनुताप करने लगे। विशेषकर पहला, ईश्वर भक्त शेत का वंश और ईश्वर विहीन केन के वंश के बीच विवाह बंधन। दूसरा, प्राचीन काल का शक्तिशाली शासकों का बहुविवाह, जो परमेश्वर के नैतिक विवाह के नियम को तोड़ता था। और उसके साथ साथ तृतीय यह है कि मनुष्य की बेटियों को स्वर्गीय प्राणी अर्थात बेने एलोहिम द्वारा शादी कर लिया गया था। इस कारण पृथ्वी दुष्टता और भ्रष्टाचारी में परिपूर्ण हो गया था। परमेश्वर निर्णय लेने के लिए विवश हुआ कि पृथ्वी के इस समस्त अशुद्ध प्राणियों को, जो वीर है, जो नफिलीम है, उन्हें खत्म करने के लिए और भ्रष्टाचार मनुष्यों के समाप्त करने के लिए, एक नया आरंभ करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। एक विशाल जल प्रलय परमेश्वर पृथ्वी पे लाएंगे। पूरी पृथ्वी जब पाप में डूबी थी, तब केवल एक ही मनुष्य था जो परमेश्वर की अनुग्रह को पाया था। वह है नूह। नूह एक धार्मिक और निर्दोष मनुष्य था। वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उनके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और याफत। पृथ्वी तब हिंसा और भ्रष्टाचारी से भर गई थी। परमेश्वर ने नूह से कहा, मैं समस्त प्राणीकुल को समाप्त करने का निर्णय ले चुका हूं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी हिंसा से भर गई है। मैं पृथ्वी के साथ उन्हें भी नष्ट कर दूंगा। परमेश्वर ने नूह की रक्षा के लिए एक विशाल जहाज बनाने का विशेष नक्शा दिया।
इसे गोफर की लकड़ी से बनाना होगा और अंदर बाहर राल या फिर पिच से जलरहित करना होगा। जहाज 300 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा होगा। इसमें एक खिड़की और बगल में एक दरवाजा रहेगा। जहाज 3 मंजिला होगा। परमेश्वर ने घोषणा की वे पृथ्वी पर एक महाप्रलय भेजेंगे जो आकाश के नीचे का समस्त प्राण मिटा देगा। लेकिन नूह के साथ उन्होंने एक वाचा बांधी। नूह को निर्देश दिया कि वे अपने परिवार, पत्नी, पुत्र और बहुओं को लेकर जहाज में प्रवेश करें। पृथ्वी पर प्राण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रजाति के पशु पक्षियों में एक एक जोड़ा नर और मादा लेकर जहाज में प्रवेश करें। इसके अलावा उनके लिए और पशुओं के भोजन के लिए सभी प्रकार का खाद्य पदार्थ संग्रह करने का निर्देश दिया गया। नूह ने परमेश्वर का प्रत्येक निर्देश हुबहू पालन किया। इस प्रकार महाप्रलय से रक्षा पाने की तैयारी संपन्न हुई। उत्पत्ति 6वें अध्याय से हम कई महत्वपूर्ण शिक्षा पा सकते हैं। जैसे पहला, ये हमें मनुष्यों के पाप की गहराई और परमेश्वर का न्याय को निर्देशित करता है। दूसरा, नूह की आज्ञाकारी और परमेश्वर का प्रति उसका विश्वास हमें भी विश्वास और आज्ञाकारिता का मूल शिक्षा देता है। और तीसरा, हम देखते हैं कि जलप्रलय की घटना परमेश्वर की करुणा और नया आरंभ का वादा का भी प्रतीक है। मैं विश्वास करता हूं कि उत्पत्ति के इस अध्याय के माध्यम से आपने कुछ सीखा है और अधिक विस्तृत जानने के लिए, जैसे स्वर्ग की पतित स्वर्गदूतों के विषय में जानने के लिए, या फिर नफिलीम के विषय में जानने के लिए, या फिर जलप्रलय की वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिकल प्रमाण जानने के लिए, और नूह के जहाज कहाँ, भौगोलिक स्थान कहाँ पर था जहाँ वो जहाज स्थापित हुआ था, ये सब जानने के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म के माध्यम से। और बाइबल की अध्याय, शिक्षा और आशीर्वादपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जीसस लव हिंदी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।